बुलाते हैं। तो बताया कि ये भागवत त्रिवेणी है, तीन नदियों से संबंध है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों से संबंध रखती है भागवत। परीक्षित ने कहा महाराज तीनों से कहां संबंध रखती है? यमुना के तट की लीला है ये, सरस्वती और गंगा से तट कैसे संबंध रखती है? सुखदेव भगवान बता रहे हैं, उधर व्यास बता रहे हैं, उधर सूत जी बता रहे हैं, संत बताते हैं त्रिवेणी कैसे है। कहा वेद व्यास जी ने ये भागवत लिखी। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? यमुना के तट पर जो भगवान ने लीला की है वही सरस्वती के तट पर बैठकर वेद व्यास जी ने लिखी। लिखा क्या? जो यमुना के तट पर लीला की, तो यमुना के तट की लीला को सरस्वती के तट पर बैठकर लिखा गया, तो दो नदियों से संबंध हो गया। लेकिन जब भागवत गाने की बारी आई, भागवत सुनाने की बारी आई, तो सुखदेव जी ने मां गंगा का चयन किया, गंगा के तट पर आकर बैठ गए। यमुना के तट की लीला को सरस्वती के तट पर लिखा गया, लेकिन जब सुनाने की बारी आई, भागवत को गाने की बारी आई, तो सुखदेव जी और परीक्षित मां गंगा के तट पर बैठे हैं, तो तीनों नदियों से संबंध हो गया। लेकिन साक्षात रूप से देखें तो गंगा और यमुना तो दिखती है, सरस्वती तो नहीं दिखती हर जगह। आप चले जाओ बद्रीनाथ माना गांव में, सरस्वती का दर्शन करो, लेकिन हर जगह तो सरस्वती नहीं दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरस्वती है नहीं, दिखती नहीं। अब भावार्थ में जाते हैं, उसी तरह से गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य, तो भक्ति तो संसार में दिखती है। आहा राधे राधे चारों तरफ करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वृंदावन चले जाओ तो क्या होता है? चारों तरफ जाकर राधे राधे, ये भक्ति है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अर्चन कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, नवधा भक्ति कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, सुनना। तो गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य। हमारा वैराग्य हमें चढ़ जाता है, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। क्या हुआ कि मैं भोजन नहीं करूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कहता है व्यक्ति अगर मुझे ज्यादा तंग किया ना तो एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन वैराग्य सुबह से शाम, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है। जब पत्नी का फोन आता है, हाँ जी, एक बार तो फोन नहीं उठाता आदमी, गुस्से में निकला है ना, क्रोध में घर से, लेकिन दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, जब चौथी कॉल आ जाती है, हाँ बोलो, कि गुस्सा हो क्या? कि नहीं नहीं। तो हमारा और आपका वैराग्य तो ऐसा ही होता है, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है। लेकिन एक वैराग्य होता है संतों का, निकल गए तो निकल गए। तो गंगा है भक्ति, यमुना है वैराग्य। दोनों का दर्शन संसार में होता है, यानी क्रोध का भी दर्शन होता है और भक्ति का भी दर्शन होता है। लेकिन सरस्वती क्या है? सरस्वती है ज्ञान, जिसका दर्शन कहीं कहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, लेकिन कहीं कहीं वो प्रकट होता है। जैसे तर्क शास्त्र कहता है, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि। जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, बस जरा सी हवा की जरूरत है। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, बस थोड़ी कपड़े की जरूरत है। हमारे ज्ञान के ऊपर धूल चढ़ गई है, रज चढ़ गई है। भागवत क्या करती है? उसी रज को साफ करती है, हमें ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसका नाम भागवत ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती की प्राप्ति होती है। और जैसे भक्ति और गंगा और यमुना तो दिखाई दे रही है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही। जैसे माताएं बहनें चुटिया बांधती हैं, चोटी बांधती हैं, तो अपने केशों को 3 जगह विभक्त करती हैं, 3 जगह बांटती हैं। लेकिन जब चुटिया बनने की बारी आती है तो 2 ही वेणी दिखाई देती हैं पीछे से। ऐसा ही होता है ना,
वीणी होती तो तीन है लेकिन दिखाई दो देती हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि तीन नहीं है, तीन है। एक वीणी छिपी होती है और दो ऊपर आती हैं। उसी तरह से गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, सरस्वती इनके बीच में छिपी रहती है। भागवत का वक्ता कैसा हो? दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाला हो, तो हम तो उसी का अनुसरण करते हैं। मान लो विद्वान बहुत है लेकिन बात समझा नहीं पा रहा। भागवत को जितना हल्का कर कर परोसा जाए उतना आनंद आता है। फिल्टर कर कर जितना पानी पियोगे ना उतना स्वस्थ रहोगे। इसलिए मुझे तो बड़ी सरलता, मैं भागवत का कोई प्रवचन नहीं करना चाहता, मैं तो भागवत के माध्यम से आपसे सत्संग करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। और जब हम आप आपस में बैठकर बात करते हैं ना, फिर समय का पता नहीं चलता। अगर मैं प्रवचन करने लगूं ना तो निंद्रा देवी आ जाएगी। आहा, हनुमान जी और निंद्रा देवी तो आते हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत हम गुनगुना लेते हैं। गुरुदेव बनकर आए हैं सुखदेव भगवान, क्योंकि गुरु पूजा है, गुरु भक्ति है। जीवन में कुछ हो या ना हो, एक गुरु तो जरूर होना चाहिए। सदगुरु जिसको कहते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं बहुत से, दीक्षा गुरु होते हैं, लेकिन एक सदगुरु होते हैं। लेकिन अगर जीवन में कोई सदगुरु ना मिले तो हनुमान जी को सदगुरु बना लेना, मन से धारण कर लेना कि हे हनुमान तुम ही मेरे गुरु हो। क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति रास्ता भटक सकता है, गुरुदेव होंगे जीवन में तो सारे समाधान प्राप्त हो जाएंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, पुकारो भाई अपने गुरु को, ध्यान करो गुरु का। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जित बिठावे तित ही बैठा, जो पहिरावे सोई सोई पहरो। मेरी उनकी प्रेत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। मेरे गुरु मेरा देव अलग आवे दे, गुरु मेरा देव अलग आले। गुरु मेरा देव अलग आवे दे, गुरु मेरा देव अलग आले। सर्व को देव चरण गुरु से हाथ उठाकर ले चरण गुरु से। गुरु मेरी पूजा हरि बोल गुरु गोविंद। श्री राधे। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिना वर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिना नहीं मैं ठाऊं, अनबिन जप गुरु गुरु नाम, अनबिन जप नहीं मैं जाऊं, गुरु मेरी पूजा श्री राधे गुरु गोविंद, जय गुरुदेव, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु का दर्शन, गुरु का गुरु का गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का चरण तो ये पीवा, गुरु मेरा ज्ञान हृदय का ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय का ज्ञान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय का ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय का ध्यान, गुरु गोपाल तू रब भगवान, गुरु गोपाल रब भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरुदेवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। इसलिए जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन कोई तो हो जिसके सानिध्य में बैठकर हम अपने मन की बात रख सकें। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। तीनों देवताओं का दर्शन अगर कहीं करना है तो वो गुरु के वंदन कर लेना, गुरु को अभिनंदन कर लेना। गु नाम है अंधकार का, रू नाम है प्रकाश का। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। हमारे जीवन में अंधकार था लेकिन जब से सदगुरु मिले तो हमारे जीवन में प्रकाश भर गया, वो गुरु होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सिद्धांत है गुरु का नाम लेने का अधिकार शिष्य को नहीं है। गुरु का कभी नाम मत लेना। एक ने कहा महाराज आप ये क्या पाठ पढ़ा रहे हो कि गुरु का नाम नहीं लेना। गुरु का ध्यान धरना, गुरु का नाम मुख से उच्चारण मत करना। बहुत ही आवश्यकता पड़ जाए, कोई पूछे आपके गुरु कौन है, तो गुरुदेव का ध्यान करते हुए बताना कि मेरे गुरुदेव का नाम ये है। कम से कम लेना, अपनी वाणी से केवल गुरुदेव कहकर पुकारना। 3 है वैसे तो जिनका नाम कम से कम लेना चाहिए। तो गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए, ध्यान करना चाहिए गुरु का। दूसरा, अपना भी नाम कम से कम लेना चाहिए। कम प्रयोग करो, अपने ही मुख से अपना नाम बहुत कम लेना चाहिए। और तीसरा, कृपण व्यक्ति का, कंजूस का, कृपण व्यक्ति का ध्यान करना। कृपण व्यक्ति का नाम लेने से जीवन में दृढ़ता आती है। आप ध्यान करो, सुबह उठते ही सार, मैंने बताया था ना, सुबह ही उठते ही सार पहले अपने शरीर का ध्यान, फिर परमात्मा का ध्यान, और फिर 5 धनाढ्य व्यक्तियों का ध्यान जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। आप अपने आसपास देख लो कि 5 धनाढ्य व्यक्ति कौन हैं जिन पर लक्ष्मी की कृपा है और बड़े भाग्यशाली हैं। उनका ध्यान करना प्रारंभ कर दो। पहले शरीर का ध्यान, फिर परमात्मा का ध्यान, फिर उन 5 व्यक्तियों का ध्यान अपने मस्तिष्क में रख लो कि भाई 5 व्यक्ति हैं ऐसे जिनका मुझे केवल ध्यान करना है कि जैसे लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर है ना, ऐसे मेरे ऊपर भी हो जाए। कंजूस का ध्यान मत करना। कंजूस का ध्यान करोगे तो जीवन में दरिद्रता आएगी। इसलिए महापुरुषों का ध्यान करना, संतों का ध्यान करना। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित, ये भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। कहा जिस घर में ये भागवत हो जाए, जिस आंगन में ये भागवत हो जाए, जिस परिवार में ये भागवत हो जाए, वो घर, वो आंगन, वो परिवार फिर साधारण नहीं रहता। वहां पर देवता विचरण करने लगते हैं, वो परिवार तीर्थ बन जाता है। किम श्रुतैर्बहुर्वी शास्त्रै पुराणैश्च रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदायेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति प्रदान कर देता है। मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान कर देता है। देखो, मुक्ति अगर चाहते हो तो तुम्हें गोविंद के पास जाना होगा, लेकिन भक्ति करोगे तो गोविंद तुम्हारे पास आएगा। मुक्ति की इच्छा है तो तुम प्रयास करो, यत्न करो मुक्त होने का। लेकिन भक्ति अगर जीवन में आ गई ना, तो भगवान ढूंढते फिरेंगे तुम्हें। भक्तों को भगवान ढूंढते हैं ना। तो सुखदेव भगवान बताते हैं कि ये पावन ग्रंथ है, और जिस घर में ये भागवत हो जाए, जिस परिवार में एक बार भागवत हो जाए, तो समझो जन्म जन्मांतर का पुण्य उनका उदय हो जाता है। लोग कहते हैं कि भागवत में कितना खर्चा आता है महाराज। तो भागवत में लिखा है, भागवत को कराने के लिए एक कन्या के विवाह में जितना खर्च होता है ना, उतना भागवत में खर्च होता है। तो कुछ लोग उदास होकर बैठ गए। सूत जी ने कहा कि क्या बात है, उदास क्यों हो गए? कहा कि महाराज फिर तो हम कभी नहीं करा पाएंगे, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। सूत जी